Hi everyone, it's Nigani and you guys are watching me on Learning for Life. So welcome back to another lecture and आज की इस वीडियो में we are going to study chapter number 12 the elevator of English literature of class 10th ICSE according to the board syllabus, right? So ये जो चैप्टर है एलिवेटर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो थ्रू आउट द चैप्टर वी आर नॉट गोइंग टू गेट बोर्ड, हम बोर नहीं होने वाले बिकॉज इसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सो वी आर गोना कवर दिस चैप्टर टुडे। सो स्टार्टिंग द चैप्टर, इस चैप्टर के जो ऑथर है दैट इज विलियम स्लेटर। एंड विलियम स्लेटर के बारे में बात की जाए जो आपकी बुक में अबाउट द ऑथर पेज दिया हुआ है उसमें दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके, क्योंकि बिकॉज दिस इज द बुक विच इज गिवन बाय द बोर्ड, राइट। तो जो इसमें जो भी चीज़ें दी हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बोर्ड के क्वेश्चंस इस बुक के हिसाब से आने हैं। आपको जो वर्क बुक्स दी जाती है दैट दोज आर प्रैक्टिस बुक्स, ठीक है। तो उसमें से पेपर नहीं आता, दोज आर प्रैक्टिस बुक्स की, और वो बहुत सारे पब्लिशर्स की आती है। और जो ये वाली बुक है ये सिर्फ ये उतना, इस बुक में सिर्फ उतना पार्ट चीज़ें हैं जो बोर्ड ने प्रोवाइड की है, इसके अलावा एक भी चीज़ बोर्ड प्रोवाइड नहीं करता। तो वो आपके स्कूल्स के थ्रू लगवाई जाती है, ठीक है। तो ये बुक में जितना भी है उसको अपने अच्छी तरीके से रट के जाना होता है इन द बोर्ड्स, यू कैन से, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अब अबाउट द ऑथर्स। तो जो विलियम स्लेटर है वो एक अमेरिकन साइंस फिक्शन के ऑथर हैं एंड इनकी जो बेसिकली जो स्टोरीज हैं वो फैमिली रिलेशनशिप्स पे होती है। थीम उनका फैमिली रिलेशनशिप होता है और उससे साथ साथ रिलेशन के साथ साथ उसमें साथ में बीच में ट्विस्ट करके साइंस की फिक्शंस भी ऐड की जाती है। फिक्शनल स्टोरीज होती हैं जो मन घड़त कहानियाँ जिसे हम कहते हैं, जो एक्चुअल नहीं होती है। रियलिटी एंड फिक्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी जो एलिवेटर है, इसमें क्या किया गया है। इसमें इरेशनल फियर्स, बिना बात का फियर, डर। एक बच्चा है जिसे क्लोस्ट्रोफोबिया है, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, और उसे बताया गया है एक सेंसिटिव बॉय है जिसे फियर है और उसका एक इनसेंसिटिव फादर है। अब इस स्टोरी में ये बहुत क्लियरली शो किया जा रहा है कि बॉयज़ पे कैसे सोसाइटल प्रेशर है टू बी स्ट्रॉन्ग, टू नॉट कराई, और अपने फियर्स को ओवरकम करने का, ये सब चीज़ों को शो किया गया है। साथ में मार्टिन जो है वो जो वीक बॉय है उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसे मैंने बात की है, और उसका सबसे बड़ा जो फियर है क्लॉस्ट्रोफोबिया के चलते हुए कि वो लिफ्ट में कहीं फंस ना जाए अकेले, ठीक है। और अगर हम एक बच्चे के दिमाग पे मार्टिन के दिमाग की स्टोरीज या जो भी उसके फियर को आराम से एनालाइज किया, साइक को देखिए जाए, तो ये एक इंसाइट प्रोवाइड करता है कि ये जो वर्ल्ड है ना वो बहुत ज़्यादा डरावना है। बिकॉज बच्चों को तो यही लगता है कि इसे मैं नहीं जाता, इसे मैं नहीं जानता, तो आई एम लाइक स्केयर्ड एंड फ्राइटेंड ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। और जो इस स्टोरी का जॉनर है दैट इज हॉरर फिक्शन, क्योंकि यहाँ पे अनयूजुअल थिंग्स होने वाली हैं, बहुत सब कुछ होने वाला है। और मार्टिन अपने इसकी एंडिंग कैसे होगी कि मार्टिन की जो लेग है वो टूट चुकी है और वो लिफ्ट में फंस चुका है जहाँ पे वो उस विमेन से एस्केप करने का ट्राई कर रहा है। अब वो कौन सी विमेन है, मार्टिन की लेग कैसे टूटी, ये सब हम स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ज़्यादा क्यूट स्टोरी है, यू कैन से। तो आपका इंटरेस्ट ओवरऑल बिल्ड रहेगा थ्रू आउट द स्टोरी। और बहुत छोटी स्टोरी है, कोई ज़्यादा लॉन्ग लेंथी चैप्टर नहीं है जो आपको बोर करे। साथ ही साथ इसमें कुछ ज़्यादा आप कहोगे कि ये इतना इजी चैप्टर है कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, so the elevator is written by William Slater. Now, it was an old building with an old elevator, a very small elevator.
विच could कैरी ओनली 3 people. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि कितने जने आते थे, आ सकते थे, बिकॉज एमसीक्यूज आपके पेपर में आते हैं, तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। तो कितने जने आ सकते, तो क्या कहा जा रहा है कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, उसके अंदर एक बहुत पुराना एलिवेटर था, और वो एलिवेटर क्या था, वो बहुत छोटा था, इतना छोटा था कि उसमें सिर्फ 3 लोग एक टाइम पे ट्रेवल कर सकते थे। Martin, a thin 12-year-old, felt nervous in it from the first day he and his father moved into the apartment. अब मार्टिन जो है वो एक जो बच्चा है 12 year old का, और बहुत पतला बच्चा है, थिन एंड वीक यू कैन से, और उससे उस एलिवेटर में पहले दिन से ही डर लगता था, जब से वो और उसके फादर जो है वो उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे, उस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे. Of course, he was always uncomfortable in it elevators, afraid that they would fall. But this one was especially unpleasant. तो क्या कह रहा है कि उसे शुरू से ही एलिवेटर से डर लगता था, वो उसमें हमेशा से अनकंफर्टेबल था, क्योंकि उसे डर लगता था कि वो जो एलिवेटर है वो गिर जाएगा, वो अड़ जाएगा उसके अंदर. बट इस वाले में वो कुछ ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल, अनप्लेजेंट फील करता था. क्यों अनप्लेजेंट फील करता था, उसके रीजन अब आगे दिए हुए हैं. परहैप्स दिस वाज बिकॉज ऑफ द पुअर लाइटिंग एंड डर्टी वॉल्स. सबसे पहला रीजन कि वो जो लिफ्ट थी, जो एलिवेटर था, वो पुअरली लाइटेड था, और वहाँ पे लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और उसकी वॉल्स जो थी वो बहुत ज़्यादा डर्टी थी. साथ ही साथ perhaps it was because of the door which never stayed open for long enough and slammed shut with a loud clanging noise. तो वो कहता है दूसरी बात ये थी कि उसका डोर की वजह से उसको डर लगता था, क्योंकि वो उसका डोर जो है वो ज़्यादा देर तक खुला नहीं रहता था, और एकदम से, जिसे कहते हैं ना, एकदम से ऐसे करके बंद होता था विद अ लाउड क्लैंगिंग नॉइज. मतलब एकदम से बंद होता था और बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ आती थी, बहुत ज़्यादा शटरिंग की आवाज़ आती थी. ठीक है. क्लैंगिंग नॉइज इज लाइक साउंड लाइक अ मेटल बॉल इज हिट. किसी मेटल की चीज़ को आप जोर से एक दूसरे में मारो ना, तो जैसी आवाज आएगी उसे कहते हैं क्लैंगिंग नॉइज. अब आते हैं तीसरा रीजन. परहैप्स इट वाज द वे द एलिवेटर शडर्ड ईच टाइम इट लेफ्ट अ फ्लोर एज इफ इट वाज एग्जॉस्टेड. और तीसरा रीजन ये था कि जब भी वो एक फ्लोर से ऊपर जाता था या नीचे जाता था, तो हर एक फ्लोर पे वो बहुत अजीब तरीके से शेक होता था, जैसे वो थक गया हो. इसकी वजह से उसे उसमें डर लगता था. मे बी इट वॉज सिंपली टू स्मॉल, या शायद वो इतना ज़्यादा छोटा था इसलिए उसे डर लगता था. इट सीम्ड क्राउडेड विद ओनली 2 people इन इट. इतना छोटा था कि सिर्फ अगर 2 जने भी हो ना उसके अंदर, तो वो इतना क्राउडेड लगता था ना कि जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है लोगों की. द स्टेयर्स वर नो बेटर. अब लोग कहेंगे कि अगर उसे एलिवेटर से डर लगता था तो वो स्टेयर से चला जाता. सिंपली यही बात की जाती है कि अगर एलिवेटर से नहीं जाना, लिफ्ट से नहीं जाना, तो यूज़ द स्टेयर्स. बट यहाँ पे बताया गया है कि स्टेयर्स भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी यहाँ पे, और मोर ओवर आगे हम पढ़ेंगे तो हमें और भी चीज़ों के बारे में पता लगने वाला है. मार्टिन ट्राइड देम वन डे आफ्टर द स्कूल. तो एक दिन स्कूल से वापस आते हुए मार्टिन ने स्टेयर्स को ट्राई किया, एंड देयर वर नो विंडोज एंड द लाइट्स वर नॉट वर्किंग. तो जो लिफ्ट थी वो पूरी लाइटेड थी, लेकिन जो स्टेयर्स थी वहाँ पे जो लाइट्स थी वो वर्क ही नहीं कर रही थी. तो ना ही वहाँ पे विंडोज थी, ना वहाँ पे लाइट्स वर्क कर रही थी, और मार्टिन के जो स्टेप्स थे ना वो इको हो रहे थे, मतलब उसकी रेपिटेशन हो रही थी. जैसे आप करो तो आपको आवाज़ 2 बारी सुनाई देती है. अगर आप कहीं भी पहाड़ों पे जाओ या खाली रूम में अगर आप अपनी बात बोलोगे तो आपकी आवाज़ क्या है, गूंजती है. तो इको का मतलब होता है गूंजना. तो यहाँ पे जब भी मार्टिन चलता था तो उसकी जो आवाज़ है उसके पीछे पीछे इको होती थी ऑन द सीमेंट, एज दो देयर वाज अनदर पर्सन क्लाइंबिंग गेटिंग क्लोजर. और ऐसे लगता था कि कोई और बंदा भी चल रहा है और वो उसके पास आ रहा है, लेकिन वो उसी की आवाज़, उसी के स्टेप्स की आवाज़ थी. बाय द टाइम ही रीच्ड हिज होम ऑन 17th फ्लोर. तो एक ये भी रीज़न था कि वो स्टेयर्स नहीं लेता था, क्योंकि उसका होम था 17th फ्लोर पे. तो 17 फ्लोर्स रोज चढ़ना उतरना इज डिफिकल्ट. ठीक है. सो ही वॉज गास्पिंग फॉर ब्रेथ. उसे सांस नहीं आई थी, वो लंबे लंबे सांसेस सांस ले रहा था. तो टेकिंग डीप ब्रेथ विद माउथ ओपन. हम कई बार अपना मुंह खोल के सांस लेते हैं तो उसे कहते हैं गैस्प करना. ठीक है. जिसे हम कहते हैं पैंटिंग भी कहते हैं जैसे. ओके.
सो मार्टिन्स फादर वर्कड एट होम। वो घर पे ही काम करते थे, वो कहीं बाहर नहीं जाते थे। एंड ही वॉन्टेड टू नो वाई मार्टिन वॉज आउट ऑफ ब्रेड। तो उसे उससे वो चाहता था पूछना कि मार्टिन को इतनी सांस क्यों चढ़ी हुई है, वो इतना ऐसे क्यों गैस क्यों कर रहा है। वाई डिडंट यू टेक द एलिवेटर, ही आस्क्ड फ्राउनिंग एट मार्टिन। उसने उससे पूछा कि तूने एलिवेटर क्यों नहीं लिया। और कैसे पूछा, फ्राउन करके। फ्राउन क्या होता है, जब अपने फोरहेड पे त्योड़ियां डाल लेते हैं जिसे हम कहते हैं, तो एक एंग्री एक्सप्रेशन इसको बनाते हुए आपके जो फोरहेड पे है उस पे लाइंस आ जाए, ठीक है। एंड हिज so you are not only skinny and weak and bad at sports, his face seemed to say, but you are also a coward। तो वो क्या कहता है कि तू ना ही स्किनी है, मैं तो अकेला स्किनी नहीं है, वीक नहीं है और बैड एट स्पोर्ट्स भी नहीं है, तो एक डरपोक भी है। क्या कहना चाह रहा है कि तू पतला भी है, तू इतना क्या कहते हैं हम लोग, वीक, जिसमें स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो तू इतना पतला है, तेरे में स्ट्रेंथ नहीं है, तू स्पोर्ट्स में भी बैड है, तो तेरे में तो वैसे भी फिजिकल स्ट्रेंथ तो कोई है नहीं, और अब तू एक डरपोक भी है, कॉवर्ड भी है। आफ्टर दैट मार्टिन ऑलवेज टुक द एलिवेटर। उसके बाद से, उस दिन के बाद से मार्टिन ने हमेशा एलिवेटर लिया, क्योंकि उसके फादर उसको डांटते थे कि तू क्यों स्टेयर्स से आया है। He would have to get used to it, he told himself। उसने अपने आप को कहा कि नहीं, मुझे अब इसका यूज टू होना पड़ेगा, इससे अपना झेलना पड़ेगा इसको। जस्ट लाइक ही गॉट यूज टू बीइंग बुलेट एट यू स्कूल। तो वैसे मेरे को इसको अपना इससे फ्रिक्वेंट होना पड़ेगा, इससे इजी होना पड़ेगा, जैसे ही मुझे आदत पड़ चुकी है, मुझे इसकी आदत डालनी पड़ेगी जैसे मुझे आदत पड़ चुकी है स्कूल में बुली होने की। अब बुली होना मीन्स मॉक फन एट, कोई इसको तंग करता होगा, तो वो कह रहा है कि जैसे मुझे स्कूल में बुली होने की आदत पड़ चुकी है, मुझे एलिवेटर की भी आदत डालनी पड़ेगी। बट ही डिडेंट गेट यूज टू इट। पर उसे उसकी आदत पड़ी नहीं, क्योंकि वो उससे डरता था। ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड दैट इट वुड स्टॉप सडनली एंड ही वुड गेट ट्रैप्ड इनसाइड फॉर आवर्स बाय हिमसेल्फ। तो उसे हमेशा डर लगता था कि जो लिफ्ट है वो एकदम से किसी दिन रुक जाएगी, और क्या कहते हैं, मैं अंदर अकेला ही फंसा रह जाऊंगा, कितने कितने घंटों के लिए अकेले। बट इट वॉजन मच बेटर वेन देयर वर अदर पैसेंजर्स। पर उसे वो भी नहीं पसंद था कि अंदर कोई और भी हो। लाइक यहाँ तो उसे अकेले होने से डर लगता था कि मैं अकेला फंस जाऊंगा, और उसे ये भी नहीं पसंद था कि साथ में कोई और जना भी उसके साथ अंदर लिफ्ट में हो। ही डिडंट लाइक इट टू बी क्लोज टू देम। उसे किसी के पास खड़े होना, बहुत ज़्यादा क्लोज, पसंद नहीं था। He also disliked the way people tried hard not to look at one another staring at nothing। और उसे ये भी बहुत अजीब लगता था कि पीपल जितना ना ट्राई करते हैं कि एक दूसरे पर देखे ना, हम किसी भी चीज़ पे बिना चीज, नथिंग, किसी भी कुछ भी नहीं है, फिर भी उसी चीज़ को देखी जा रहे ताकि हम दूसरे लोगों से आई कंटेक्ट ना बनाए, तो उसे वो भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। वन मॉर्निंग द एलिवेटर स्टॉप्ड एट 14th फ्लोर। तो ही लिव्ड एट 17th फ्लोर। तो जब वो अपने फ्लोर से नीचे जा रहा था, तो जो एलिवेटर था वो 14th फ्लोर पे रुक गया। अ फैट लेडी गॉट ऑन। अब उसे क्या चीज़ पसंद नहीं थी कि अंदर उसके साथ और कोई पैसेंजर हो, लेकिन कौन अंदर आया, एक फैट लेडी। शी वॉज वेयरिंग एन ओल्ड ग्रीन कोट दैट ballooned अराउंड हर। मतलब उसने एक ओल्ड सा ग्रीन कलर का कोट पहना था जो उसके आसपास लाइक बलून फूला हुआ था, ठीक है। एज शी waddled into the elevator, Martin was sure he felt it sink under her weight। अब क्या हुआ, वो अपने छोटे छोटे वॉडल होता है, छोटे छोटे स्टेप्स चलना, जैसे ही वो अपने छोटे छोटे स्टेप्स लेके अंदर आई, तो मार्टिन को ऐसा लगा कि एलिवेटर ना जो नीचे जा रहा है, सिंक हो रहा है, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा वेट था उस लेडी का। She was so big that her coat brushed against him, and he had to squeeze himself into a corner। और वो इतनी ज़्यादा मोटी थी कि उसका जो कोट है वो उसके साथ लग रहा था, ब्रश्ड अगेंस्ट हिम, कि उसके साथ टच हो रहा था ऐसे करके। सो वो अपने साइड होके एक कॉर्नर में जाके खड़ा हो गया। द डोर देर वॉज नो रूम फॉर एनीबडी एल्स। उस लिफ्ट में वैसे ही दो जने आते थे, और वो लेडी वैसे ही इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि उस लिफ्ट में और किसी की जगह भी नहीं थी। द डोर क्लोज्ड क्विकली बिहाइंड हर। अब डोर ना एक, क्योंकि वो ज़्यादा देर के लिए खुला नहीं होता था, तो डोर एकदम से बंद हुआ उसके पीछे। और इंस्टेड ऑफ फेसिंग द डोर, कि वो डोर को देख, क्योंकि सारे लोग तो यही करते हैं, वो टर्न अराउंड की और वो मार्टिन को स्टेयर करने लग गई।
He looked at her for a moment. मार्टिन ने भी उसको देखा 1 मिनट के लिए. She had large fleshy cheeks and no chin. उसके cheeks जो थे वो इतने ज़्यादा swelled, fleshy, क्या कहते हैं ना, गोलू गोलू वो थे, और उसकी चिन नहीं थी. So you can say like this. तो वो जो है वो ज्वाइन होती है कई लोगों की जो ज़्यादा मोटे होते हैं. ह्यू जस्ट अ ह्यूज मास ऑफ नेक. बहुत चिन नहीं थी उसकी, जो लाइन जो है वो विजिबल नहीं थी, बस एक बड़ी सी बहुत ज़्यादा फ्लैशी नेक दिख रही थी. हर ब्लू आईज वर टाइनी बट शार्प. उसकी जो आईज थी वो ब्लू कलर की थी और बहुत छोटी थी, लेकिन बहुत तीखी थी, और ऐसा लग रहा था दे सीम टू बी बोरिंग इनटू मार्टिन फेस. ऐसे लग रहा था कि वो मार्टिन के अंदर घुस जाएंगी, जितनी तीखी वो आंखें थी जिससे वो देख रही थी उसको. मार्टिन लुक्ड अवे. मार्टिन ने एकदम से अपना मुंह घुमा लिया कि मैंने इसको नहीं देखना, क्योंकि वो उसको स्टेयर कर रही थी. बट द वुमन डिडंट टर्न अराउंड. लेकिन वो मुड़ी नहीं, वो वापस मुड़ी नहीं, वो अभी भी मार्टिन को स्टेयर कर रही थी. वॉज शी स्टिल लुकिंग एट हिम? ही ग्लांस्ड एट हर क्विकली, देन लुक्ड अवे अगेन. उसने कहा कि वो मेरे को अभी भी देख रही है. उसने एकदम से उसको देखा और फिर वापस अपना मुंह मोड़ लिया, क्योंकि वो उसे अभी भी देख रही थी. शी वॉज स्टिल वॉचिंग हिम. He wanted to close his eyes. He wanted to turn around and stare into the corner. But how could he? वो क्या कहता है कि मेरे को मन कर रहा था मैं अपनी आईज क्लोज कर लूँ, या मैं टर्न अराउंड करके कॉर्नर को स्टेयर करता रहूँ, क्योंकि वो मेरे को देख रही है. पर वो नहीं कर सकता था ऐसा, क्योंकि वो उसे देख रही थी. एग्जैक्टली. The elevator creaked down to 12, then 11. The piggy eyes were still looking at him. अब कहाँ पे था वो? 14 पे था. 14 पे चढ़ी तो 13 पे आया, 12 पे आया, फिर 10, 11 पे आया. पर वो जो पिगिश आइज वाली लेडी थी वो उसे स्टिल देख रही थी. शी हैड टू बी क्रेजी. ये तो पागल होनी चाहिए, क्योंकि क्यों कोई किसी को बिना रीजन के स्टेयर करेगा फॉर दिस लॉन्ग? व्हाई एल्स वुड शी स्टेयर एट हिम लाइक दिस? What was she going to do next? अब वो इसके बाद क्या करने वाली थी? She did nothing. उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ मार्टिन को स्टेयर करती रही. She only watched him breathing loudly. जोर जोर से सांस लेते हुए इसने देखा. Until the elevator reached first floor at last. जब एलिवेटर तब तक देखा जब तक एलिवेटर फर्स्ट फ्लोर पे लास्ट पे पहुंच गया. मार्टिन wanted to run past to her to get out, but there was no room. अब मार्टिन चाहता था कि वहां से साइड से निकल के उसके आगे जाके भाग जाए, क्योंकि पहले उससे निकल जाए लिफ्ट से, बट वहां पे जगह ही नहीं थी कि वो पहले निकल पाता. तो इसलिए ही कुड ओनली वेट एज शी टर्न एंड मूव स्लोली आउट इनटू द लॉबी. उसे वेट करना पड़ा जब तक वो लेडी टर्न की, फिर धीरे धीरे लॉबी में गई, और उसके बाद देन ही रैन. ही डिडंट केयर व्हाट शी थॉट. ही रैन नियरली ऑल द वे टू स्कूल. फिर उसके बाद मार्टिन ने भागना शुरू किया. उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था कि लेडी क्या सोच रही थी. वो ऑलमोस्ट पूरा स्कूल तक का वे जितना था, ऑलमोस्ट सारा उसने भाग के ही कवर किया. ही थॉट अबाउट हर ऑल डे. वो सारा दिन उसके बारे में सोचता रहा. डिड शी लिव इन द बिल्डिंग? क्या वो बिल्डिंग में रहती है? ही हैड नेवर सीन हर बिफोर. उसने पहले उसे कभी देखा नहीं था बिल्डिंग में, और वो बिल्डिंग वैसे ही बहुत छोटी थी, इसलिए अगर उसमें रहती होती तो उसने पहले देखा होता उसे. मे बी शी वॉज विजिटिंग समबडी. शायद वो किसी से मिलने आई होगी. पर बट 7:30 इन द मॉर्निंग वॉज टू अर्ली फॉर विजिटिंग. लेकिन सुबह 7:30 बजे कौन किसी से मिलने आता है? किसी ये तो कुछ बना नहीं. उसने ये सारा अपने पूरा दिन वो अपने दिमाग में सिर्फ उस ओल्ड लेडी के बारे में ही सोचता रहा. नेक्स्ट पेज. Martin felt nervous when he got back to the building after school. अब जब मार्टिन स्कूल से वापस अपनी बिल्डिंग में आया तो उसे फिर डर लगा था कि वो कहीं मेरे को दोबारा ना मिल जाए. बट वाई शुड ही बी अफ्रेड ऑफ एन ओल्ड लेडी? पर उसे एक बूढ़ी औरत से क्यों डर लगना चाहिए? ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ. उसे अपने पे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं एक ओल्ड लेडी से डर रहा हूँ. ही प्रेस्ड द बटन एंड स्टेप्ड इनटू द एलिवेटर, होपिंग दैट इट वुड नॉट स्टॉप, बट इट स्टॉप्ड ऑन द थर्ड फ्लोर. अब वो क्या किया उसने एलिवेटर का बटन दबाया, एलिवेटर में अंदर गया, और उसने विश किया कि अब एलिवेटर रुके ना, सीधा 17 फ्लोर पे जाके रुको और मैं अपने अपार्टमेंट में चले जाऊँ, अपने रूम में चले जाऊँ. बट क्या हुआ, जो एलिवेटर था वो थर्ड फ्लोर पे रुक गया. मार्टिन वॉच्ड द डोर स्लाइड ओपन, revealing a green coat, a piggish face, and blue eyes, which were already staring at him if she knew he would be there.
तो क्या हुआ, थर्ड फ्लोर पे रुका और मार्टिन ने देखा कि जो गेट है वो स्लोली स्लोली ओपन हो रहा है और कौन आया वहां से, एक ग्रीन कोट में पिगिश फेस वाली ब्लू आइज वाली औरत दिखी। और वो कौन थी, जो उससे पहले लिफ्ट में मिली थी। और वो उसे ऐसे देख रही थी, ऐसे घूर रही थी जैसे उसको पता हो कि मार्टिन वहां पे ही उसको मिलेगा। इट वॉजंट पॉसिबल, इट वॉज लाइक अ नाइटमेयर, बट देयर शी वॉज। कहता ये नहीं हो सकता, ये एक बुरे सपने के तरीके था, लेकिन वो यहाँ पे थी। गोइंग अप सेट मार्टिन इन हिज लिटिल मोर देन अ स्क्वीक वॉइस। तो मार्टिन ने पूछा, गोइंग अप, ऊपर जा रही हो? बहुत स्लो वॉइस में, स्क्वीक ऐसी वॉइस में उसने पूछा, बहुत श्रिल सी वॉइस थी। एंड शी नॉडेड एंड स्टेप्ड ऑन, उसने नॉड किया कि हाँ मैं ऊपर जा रही हूँ, और अंदर आ गई। द डोर स्लैम्ड, डोर बंद हो गया। He watched her pudgy hand move towards the button. She pressed not 14 but 18. अब क्या किया, डोर बंद हुआ, उसने उसका पजी हैंड होता है एक स्लाइटली फैट हैंड जिसे हम कहते हैं, तो उसने उसका हैंड देखा जो जा रहा था बटन से जहाँ पे फ्लोर्स लिखे हुआ है, और उसको मार्टिन को लगा कि वो 14 दबाएगी क्योंकि वो सुबह 14 से चढ़ी थी, लेकिन उसने 14 नहीं दबाया, उसने 18 दबाया। द टॉप फ्लोर, जो 18 था वो टॉप फ्लोर था। द एलिवेटर ट्रैम्पल्ड एंड बिगैन टू गो अप। एलिवेटर वो एक मिनट के लिए शेक हुआ और फिर ऊपर जाना शुरू हो गया। द फैट लेडी वॉच्ड हिम। अब वो फैट लेडी फिर से मार्टिन की तरफ देखने लग गई। This morning she got on at the 14th floor. So why did she get on the third floor today and go up to 18? अब वो कह रही है वो सुबह तो 14th फ्लोर से चढ़ी थी, अब इस बार ही वो थर्ड फ्लोर पे क्या कर रही थी, और वो थर्ड से 18th पे क्यों जा रही थी? The elevator seemed to be moving more slowly than usual. जैसे एलिवेटर जितनी स्पीड से चल रहा था उससे थोड़ा स्लो चल रहा था। Martin wanted to press 7 so that he could get out and walk up the stairs, but he couldn't reach the button without touching her, and he didn't want to do that. अब मार्टिन क्या चाह रहा था कि वो 7 दबाए ताकि 7 पे लिफ्ट रुके, मैं ऊपर निकल जाऊँ और जितना भी 10 फ्लोर्स हैं वो मैं स्टेयर्स से कवर कर लूँगा, लेकिन वो उसको टच किए जगह ही नहीं थी क्योंकि लिफ्ट में, तो उस लेडी को टच किए बिना वो बटन्स तक पहुंच नहीं पा रहा था, और क्योंकि वो उसको टच नहीं करना चाहता था इसलिए उसने नहीं किया कुछ भी। When the elevator stopped on his floor, that was 17. Yes, she hardly moved out of his way. He had to squeeze past her, rubbing against her horribly scratchy coat. तो जब फ्लोर 17 फ्लोर पे लिफ्ट रुकी तो जो लेडी क्या करना चाहिए था, उसे साइड हो जाना चाहिए ताकि वो निकल जाए, लेकिन वो जो लेडी थी वो मूव भी नहीं की रास्ते से, तो मार्टिन को क्या करना पड़ा, साइड से जाके उसके स्क्रैची कोट से रब करते हुए बाहर निकलना पड़ा। ठीक है, नाउ ही वॉज अफ्रेड दैट द डोर वुड क्लोज बिफोर ही कुड गेट आउट। अब उसे डर लग रहा था कि कहीं दरवाज़ा मेरे बाहर निकलने से पहले ना बंद हो जाए, क्योंकि वो दरवाज़ा क्या था बहुत जल्दी बंद हो जाता था। शी टर्न एंड वॉच्ड हिम एज द डोर स्लैम्ड शट। नाउ शी knows I live on 17, he thought. अब वो मुड़ी लेडी, क्योंकि वो बाहर निकला तो वो भी मुड़ गई डोर की तरफ, और उसे बाहर निकलते हुए देख डोर जो है वो बंद हो गया। अब मार्टिन ने सोचा यार अब इसको ये भी पता लग गया कि मैं 17th फ्लोर पे रहता हूँ। Have you ever noticed a strange lady in the elevator? He asked his father that evening. उस शाम को उसने अपने पापा से पूछा कि पापा क्या आपने कभी एक मोटी सी फैट लेडी को देखा है एलिवेटर में? Can't say I have, he replied, not looking away from the television. अब वो टेलीविजन देख रहा था तो उसने अपनी आंखें वहां से ना हटाते हुए कहा पता नहीं, शायद अभी तक तो नहीं देखा, ऐसे मतलब उसने ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। Martin knew he was probably making a mistake, but he had to tell somebody about the women. उसने कहा मार्टिन को पता था कि शायद वो कोई गलती करने जा रहा है बता के कि मेरे साथ वो थी, लेकिन पर उसे किसी ना किसी को तो बताना ही पड़ना था ना कि उसके साथ वो वुमेन थी। तो शी वॉज इन द एलिवेटर विद मी ट्वाइस टुडे, शी जस्ट kept staring at me, she never stopped looking at me for a minute. कहता
आज वो मेरे साथ ना एलिवेटर में 2 बारी थी और वो सिर्फ मेरे को ही घूरी जा रही थी, 1 सेकंड के लिए भी उसने मेरी तरफ देखना बंद नहीं किया। What are you so worried about now? His father turning impatiently away from the television. अब ये बात सुन के उसके फादर ने एकदम से अपना सिर हिलाया, मार्टिन की तरफ किया और कहा, अब तुम्हें किस बात से डर लग रहा है? What am I going to do with you, Martin? Honestly, you are afraid of some poor old lady. अब वो कह रहा है, मार्टिन मैं तेरा क्या करूं? अब देखो एक पुअर ओल्ड लेडी से भी डर लग रहा है। आई एम नॉट अफ्रेड। मार्टिन ने कहा, मेरे को नहीं डर लग रहा। यू आर अफ्रेड, सेड हिज फादर। कहना तू डर रहा है। वेन आर यू गोइंग टू ग्रो अप एंड एक्ट लाइक अ मैन? जैसे मैन लड़कों का कहा जाता है ना कि यू आर नॉट गोइंग टू क्राई, यू आर अफ्रेड एंड यू आर लाइक स्ट्रॉन्ग एवरीथिंग। तो कहता है तू कब बड़ा होगा और मैन की तरह, एक आदमी की तरह बिहेव करेगा? आर यू गोइंग टू बी टिमिड ऑल योर लाइफ? क्या तुझे मतलब डरपोक, शाय, वीक अपनी पूरी जिंदगी तुझे ऐसे ही गुजारनी है? मार्टिन डिडंट वांट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, सो ही वेटेड अंटिल ही गॉट टू हिज रूम। अब मार्टिन को रोना आ रहा था पर वो अपने पापा के सामने रोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने वेट किया जब तक उसके पापा उठ के उसके अपने रूम में नहीं गए। His father probably knew he was crying. Anyway, he slept very little. पर उसके पापा को पता था कि वो रो रहा है, पर चलो वो बिल्कुल ही नहीं सोया, ऑलमोस्ट बहुत कम सोया पूरी रात क्योंकि वो रो रहा था। इन द मॉर्निंग व्हेन द एलिवेटर डोर ओपन, द फैट लेडी वाज वेटिंग फॉर हिम। Martin stood there unable to move, then backed away. As she saw him, her expression changed. She smiled as the door slammed. अब क्या हुआ? सुबह, अगली सुबह आई, मॉर्टिन ने फिर डोर का प्रेस किया। 17 फ्लोर पे जब डोर ओपन हुआ तो वो फैट लेडी वहां पे उसका वेट कर रही थी। मार्टिन स्टूड देयर। मार्टिन वहां पे ही खड़ा रहा, वहां उससे हिला नहीं गया। ही वॉज शॉक्ड। ठीक है, तो बट उसके बाद वो अंदर नहीं गया, वो पीछे आ गया और एज जैसे ही उस लेडी ने उसको देखा वो हंस पड़ी, उसका एक्सप्रेशन चेंज हुआ, उसने स्माइल किया और वो जो डोर है वो बंद हो गया। मार्टिन स्टार्टेड रनिंग डाउन द स्टेयर्स। अब वो लिफ्ट से नहीं गया, वो स्टेयर्स से नीचे जाना शुरू हो गया। द स्टेयर्स वर डार्क एंड ही फेल। स्टेयर पे क्योंकि लाइट थी नहीं इसलिए वो गिर गया। हिज फादर वॉज साइलेंट ऑन द वे टू द हॉस्पिटल, disappointed and angry with him for being a coward and a fool. अब उसके फादर जो है वो रास्ते में जब वो हॉस्पिटल जा रहे थे तो वो चुप रहे क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड थे और उसे गुस्सा भी आ रहा था कि मार्टिन है वो कितना बड़ा कॉवर्ड है, कितना बड़ा पागल है, कितना बड़ा डरपोक है। मार्टिन हैड ब्रोकन हिज लेग एंड नीडेड टू वॉक ऑन क्रचेस। अब मार्टिन की क्या थी, लेग टूट चुकी थी, उसने अपनी टांग तोड़वा ली थी और उसे क्रचेस जो हैंडल होते हैं वॉकिंग सपोर्ट के साथ चलना पड़ता था। ही कुड नॉट यूज द स्टेयर्स नाउ। अब उसे स्टेयर्स पे वो ले नहीं सकता था क्योंकि क्रचेस पे था। वाई वॉज दैट वाई द फैट लेडी हैड स्माइल्ड? डिड शी न्यू व्हाट वुड हैपन? अब क्या ये रीजन था उस लेडी का हंसने का? क्या उसे पता था कि क्या होने वाला है? At least his father was with him in the elevator on the way back from the hospital. अब हॉस्पिटल से वापस अपने जब वो घर जा रहा था तो एटलीस्ट उसके पापा उसके साथ थे एलिवेटर में। देयर वॉज नो रूम फॉर द फैट लेडी टू गेट इन। और उसके पास वो फैट लेडी के लिए कोई जगह ही नहीं थी लिफ्ट में। एंड इफ शी डिड हिज फादर वुड सी हर एंड मे बी ही वुड अंडरस्टैंड। और अगर वो चढ़ भी जाती उसके अंदर, लिफ्ट के अंदर, तो उसके पापा उस फैट लेडी को देख लेते और उसे समझ आ जाता कि मैं ऐसा डर क्यों रहा था उससे। When he got home, he could stay in the apartment for a few days. जब मार्टिन घर आया तो उसे उसके अपार्टमेंट में ही कुछ दिन के लिए रहना पड़ा। The doctor said that he had to rest as much as possible. और डॉक्टर ने क्या कहा कि जितनी ज़्यादा रेस्ट हो सकती है उतनी ज़्यादा रेस्ट से करनी चाहिए। मार्टिन फेल्ट क्वाइट सेफ ऑन द फैट लेडी नाउ। अब उसे मार्टिन को बहुत सेफ लगा कि अब मैं लिफ्ट में तो जाऊंगा नहीं, मुझे रेस्ट करनी है, इसलिए मैं उस लेडी से मिलूंगा नहीं। ओह आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। हिज फादर रीच्ड आउट एंड प्रेस्ड नंबर 9। अब जब वो लिफ्ट में थे तो उसके फादर ने क्या किया, नंबर 9 को प्रेस किया और कहा कि ओह मैं तो भूल ही गया। What are you doing? asked Martin, trying not to sound afraid. मार्टिन को डर लगा कि ये पापा क्यों उतर रहे हैं पहले, तो उसने कहा क्या कर रहे हो पापा? और उसने ऐसे बोला कि
वो अफ्रेड ना दिखे, वो डरपोक ना लगे. आई प्रॉमिस टू विजिट मिसेस उलमन, सेड हिज फादर, लुकिंग एट हिज वॉच एज ही स्टेप्ड आउट ऑफ द एलिवेटर. तो उसने अपने वॉच को देखा. मैंने प्रॉमिस किया था मिसेस उलमन से और मैं भूल गया मिलना. अब मैं बाहर निकला एलिवेटर से, और उसके पापा ने वॉच को देखते हुए ये सब कुछ कहा. लेट मी गो विद यू, आई वॉन्ट टू विजिट हर टू, मार्टिन प्लीडेड, स्ट्रगलिंग टू मूव ऑन हिज क्रचेस. तो मार्टिन ने अपने क्रचेस को हिलाने की कोशिश की और कहा कि मेरे को भी साथ में ले चलो, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ. बट द डोर वॉज ऑलरेडी क्लोजिंग, और डोर बंद होना शुरू हो गया था. अफ्रेड टू बी इन द एलिवेटर अलोन, said his father. Grow up, Martin. The door slammed shut. उसने कहा कि तेरे को डर लग रहा है एलिवेटर में अकेले रहने से. मार्टिन तू कब बड़ा होगा. और फिर क्या हुआ, डोर स्लैम्ड शट हो गया, बंद हो गया. मार्टिन हॉबल्ड टू द बटन एंड प्रेस 9, बट इट डिडंट डू एनी गुड. मार्टिन ने कोशिश की हिलने की और 9 बटन प्रेस करने का, पर वो हुआ नहीं, वो चला नहीं. द एलिवेटर स्टॉप्ड एट 10. अब एलिवेटर कहाँ पे रुका, 10th फ्लोर पे, वेयर द फैट लेडी वॉज वेटिंग फॉर हिम. तो वो फैट लेडी फिर से अब एलिवेटर में चढ़ी. शी मूव्ड इन क्विकली एंड ही वॉज टू स्लो टू गेट पास्ट हर इन टाइम टू गेट आउट. तो मार्टिन निकलने के लिए इतना स्लो था क्योंकि उतनी क्रचेस पहने हुए थे. तो क्या था, वो लेडी है वो जल्दी जल्दी अंदर आ गई. द डोर क्लोज्ड एंड द एलिवेटर बिगैन टू मूव. अब डोर क्लोज हुआ और एलिवेटर चलना शुरू हो गया. हेलो मार्टिन, शी सेड एंड लाफ्ड एंड पुश्ड द स्टॉप बटन. अब उसने कहा हेलो मार्टिन, उसने हंसी और क्या कहा, जो स्टॉप बटन है उसने पुश किया. एंड हेयर द स्टोरी फिनिशेस. अब हमें नहीं पता कि इसके बाद क्या हुआ, बिकॉज इट इज़ एन एम्बिगुअस एंडिंग. इसका कुछ बताया नहीं क्या होता है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट आवरसेल्व्स. सो आई वुड लव टू हियर इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या सोचते हो कि इसके बाद क्या हुआ होगा. बिकॉज आईसीएसई बोर्ड में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हाउ इफ़ यू वर द राइटर हाउ वुड यू एंड द स्टोरी, और इफ़ यू वर द राइटर what would you title, give the name of the story. So tell me in the comment section what you think should the ending be, and I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye, thanks for watching, and let me know your queries in the comment section as well. I'll see you guys in the next one. Bye.